मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, जिन्होंने देश दुनिया में शोहरत हासिल की, जिन्होंने देश दुनिया के सामने सुल्तानपुर का नाम रोशन किया। उनके अपने ही शहर में उन्हीं के नाम पर निर्मित उद्यान उपेक्षा का दंश झेल रहा है। सिविल लाइन स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में मजरूह सुल्तानपुरी उद्यान झाड़ झंखड़ से पटा हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी ने कभी कहा था कि सुल्तानपुर मेरा आबाई शहर है और हमने सूरज की पहली किरण यहाँ देखी। जैसे जैसे होश आता गया, इस इनकलाबी शायर के साथ रिश्ता गहराता गया। मजरूह सुल्तानपुरी की यादों को संजोने के लिए करीब 5 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार ने सिविल लाइन स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में एक उद्यान की स्थापना की थी, जिसका नाम रखा गया मजरूह सुल्तानपुरी उद्यान। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी प्रशासन को ही सौंपी गई, लेकिन किसी विभाग को इसकी देखरेख के लिए लिखित रूप से नहीं निर्देशित किया गया। नतीजतन जब तक तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार जिले में कार्यरत रहे, तब तक हालात ठीक रहे, और जब वे स्थानांतरित हो गए तो ये पार्क भी उपेक्षित हो गया। उस दौर में उस उद्यान में रोपे गए पौधों को पानी देने वाला भी अब कोई नहीं रहा। नतीजतन हजारों रुपए खर्च करके निर्मित किया गया पार्क चंद दिनों में ही अपनी आभा खो बैठा। आज ये पार्क अपनी बदहाली को लेकर आंसू बहा रहा है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मजरूह सुल्तानपुरी पार्क सन 2012 की है। पार्क की बदहाली को लेकर एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने खबर भी प्रकाशित किया था, जिसके बाद पार्क को एक बार फिर नया रूप दिया गया। लेकिन हैरत की बात ये रही कि चंद सालों में ही पार्क फिर से जंगल में तब्दील हो गया है। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत। आज हम सुल्तानपुर ज़िले के ऐसे स्थल पर मौजूद हैं जो वास्तव में एक गंभीर मुद्दा है, जिसको लेकर ज़िले के कोई अफसर संजीदा नहीं हैं। उस जगह मौजूद हैं। ये सुल्तानपुर शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी है, जहां पर मजरूह सुल्तानपुरी उद्यान पार्क के नाम से एक पार्क बना हुआ है। इसकी यहाँ की दुर्दशा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले मजरूह सुल्तानपुरी कौन थे। बुजुर्ग लोग, पहले के लोग भले जानते हों, लेकिन आज के युवा वर्ग के लोग हो सकता न जानते हों, क्योंकि इस समय दुनिया में नहीं हैं। तो मजरूह सुल्तानपुरी अपने सुल्तानपुर जनपद में ही इनका जन्म हुआ था। 1919 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने कई ऐसे फिल्मों के, बड़े अच्छी फिल्मों के इन्होंने कई गीत लिखे हैं। ये गीतकार मुख्य रूप से गीतकार थे, शायर भी थे। एक बार इनको मुंबई जाने का अवसर मिला, एक मुशायरे में शामिल होने का अवसर मिला। वहाँ पर एक फिल्म निर्माता से भी मुलाकात हुई। उन फिल्म निर्माता ने नई फिल्म एक बना रहे थे, शाहजहां नाम की थी, जिस पर इन्होंने गीत लिखा। उस गीत के बाद से ये खुद बहुत चर्चा में आ गए। उसके बाद ही नहीं, इन्होंने बहुत से ऐसे गीत लिखे हैं जिसको लेकर के इनको बहुत अवार्ड भी मिला है। यही नहीं, मजरूह सुल्तानपुरी का राष्ट्रीय सेमिनार एक आयोजित हुआ था इनके नाम से, गणपत सहायक कॉलेज में हुआ था, जहाँ पर कई प्रदेश के ऐसे साहित्यकार, कवि, गीतकार आए थे, जो सफल आयोजन हुआ था। 1994 में इनको पुरस्कार से भी नवाजा गया है, 80 में नवाजा गया है, 1982 में नवाजा गया है। अभी आपको उसकी भी डिटेल जानकारी देंगे, लेकिन हम आपको बता दें, ये जो अफसर कॉलोनी है जहाँ पे ये पार्क बना हुआ है, इस पार्क की इतनी दुर्दशा है, यहाँ तक कि अंदर क्या है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, क्योंकि रात हो चुकी है। जितना दिखा सकेंगे दिखाएंगे। लेकिन ये बोर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ एक अदद बोर्ड तक नहीं है, जिससे आने जाने वाले लोग, युवा वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे सब जाने कि मजरूह सुल्तानपुरी नाम से उद्यान पार्क भी है। इस जाने लोगों में उत्सुकता तब बढ़ेगी जब यहाँ के बोर्ड को, यहाँ के नाम को देखेंगे, तब सोचेंगे ये कौन है। लेकिन मैं आपको पूरी बात बताऊँगा। लेकिन ये है, इसके अलावा गंदगी देख लीजिए किस तरह है। पूरे ऑफिसर्स कॉलोनी की गंदगी यहीं पर इकट्ठा की जाती है। और यही नहीं, इस ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते कौन ऐसे लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, जो जिले के विशिष्ट लोग, सीनियर अफसर हैं, न्यायिक अफसर हैं। यहाँ तक कि एडीएम हुए, डीडीओ हुए, एसडीएम हुए, तहसीलदार हुए, मुख्य मार्ग की तरफ सीडीओ और सीएमओ तक निवास करते हैं, पीछे की तरफ एडिशनल एसपी तक निवास करते हैं। लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ सफाई हो या गंदगी हो, या ऐसे जो पुरुष, जो गीतकार, जो हमारे देश, पूरे देश और विश्व में सुल्तानपुर ज़िले का नाम रोशन किए हैं,
हैं, ऐसे लोगों का पार्क एक जो इस तरह गंदगी युक्त कर दिया गया है, अंदर पूरी जंगल का रूप ले लिया है। तो ऐसे गीतकार के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से लोग उदासीनता है, जिला प्रशासन क्यों उदासीन है, इसके प्रति भी मैं आपको जानकारी मतलब ये चाहूँगा कि कम से कम साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए, गंदगी तो नहीं रहनी चाहिए। जबकि ये नहीं, हज़ारों सफाई कर्मी होंगे, नगर पालिका के लोग सफाई कर्मी होंगे, फ्रंट की तरफ लोग आते हैं, प्रेस क्लब बना हुआ है, अगल बगल प्रेस क्लब के सामने भी खूब गंदगी रहती है, उसके कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको फिर और बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कौन से गीत ऐसे लिखे। कई जब इन्होंने गीत पहला लिखा था तो ये बॉलीवुड में को इन्होंने एक नई दिशा दी थी, बॉलीवुड में नई दिशा दिया था। इन्होंने एक गीत इनका जो मशहूर है, लेके पहला प्यार, भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से लेकर आया है कोई जादूगर। अंग्रेज़ शासनकाल में मजरूह सुल्तानपुरी ने एक आध दो गीत ऐसे जोशीले गाए थे जिसके चलते इनको जेल भी जाना पड़ा था। इसके अलावा इनके और भी कई रचनाएं हैं जो नाम कुछ बता देते हैं, गिना देते हैं आपको। CID है, चलती का नाम गाड़ी, 9-2-11, तीसरी मंजिल, पेइंग गेस्ट, काला पानी, तुम सा नहीं देखा, दिल देके देखो, दिल्ली का ठग इत्यादि। और आपको ये बता दें, इनको जो है वर्ष 1980 में गालिब अवार्ड और 1992 में इकबाल अवार्ड, इसके साथ ही 1994 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना सम्मान इनको तो मिला था और इनकी वजह से पूरे देश और विश्व में सुल्तानपुर का नाम भी आया। लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन इनके लिए कितना संजीदा है, इनके प्रति कितना संजीदा है, यह जानने वाली बात है। और ये अफसर रोज़ इधर से निकलते हैं। यहीं बगल पे एक जिला विकास अधिकारी हैं, DDO हैं, उनका नाम डॉक्टर DR विश्वकर्मा है। वो कभी भी हैं, वो जानते भी हैं, लेकिन कभी कैसा होता है, कभी का क्या महत्व होता है, इसको शायद नहीं जानते हैं। तो हम अपने दस्तक भारत के जरिए आपको ये चाहेंगे, जिला प्रशासन से ये चाहेंगे कि कम से कम एक बोर्ड लग जाए, जिससे आज के युवा वर्ग के महिला पुरुष बच्चे चाहे जो हों वो जाने तो ऐसे कौन हैं मजरूह सुल्तानपुरी, जिनके नाते हमारे देश में इनके चलते ज़िले का नाम रोशन हुआ था। और साफ़ सफाई करा दी जाए, गेट करा दिया है, अंदर पूरा जंगल का रूप ले लिया है। कैमरा पर्सन यदि किसी तरह से अंधेरे के बावजूद दिखा सकते हो तो वहाँ तक जाकर दिखा दें। और आपको विस्तृत जानकारी इसलिए मैं दिया कि इन साफ़ सफाई के प्रति हमें अफसरों को जागरूक करना पड़े या अफसरों के लिए उंगली उठानी पड़ी तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मजरूह सुल्तानपुरी को इस ज़िले में पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। हो सकता है कि इनके परिजन जयंती और पुण्यतिथि में इनको याद करते हों, लेकिन जिला प्रशासन तो पूरी तरह से निष्क्रिय है। धन्यवाद। अनुराग द्विवेदी, दस्तक भारत, सुल्तानपुर, यूपी। सुल्तानपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दस्तक भारत के साथ।